जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं प्रोटीन। दोस्तों बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, या हम सीधे से कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ है। दोस्तों बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज जे बर्जीलियस ने की थी। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछे कि प्रोटीन की खोज किसने की थी तो आपका उत्तर है जे बर्जीलियस ने। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में आप पूछे कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था या प्रोटीन का प्रतिपादन किसने किया था, तब दोस्तों आपका उत्तर है जे मोल्डर ने 1840 ईस्वी में प्रोटीन शब्द का नामकरण किया था। ज्यादातर बच्चे यहीं से ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वह खोजकर्ता पूछे तो जे बर्जीलियस, यदि नामकरण या प्रतिपादन पूछे तो जे मोल्डर। दोस्तों बात करें प्रोटीन का निर्माण किस किस अणुओं से मिलकर बना होता है तो इसमें होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। दोस्तों बात करें इसके कार्य की तो इसका कार्य प्रोटीन का हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है और इस साथ साथ ये वृद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होता है। यानी ऊर्जा तो प्रदान करता ही है प्रोटीन, इसके साथ साथ हमारे शरीर में वृद्धि का अगर कार्य पूछा जाए कभी भी एग्जाम में तो प्रोटीन ही करता है। बात करें दोस्तों कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। अभी आपने पढ़ा कि प्रोटीन का निर्माण किन किन अणुओं से मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन अगर बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है तो साथियों 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों एमिनो अम्ल क्या है इसे हम समझते हैं नीचे। साथियों पहले से ही 10 एमिनो अम्ल आपके शरीर में पहले से ही रहते हैं, यानी ऑलरेडी आपके शरीर में 10 एमिनो अम्ल पहले से ही हैं। और 10 एमिनो अम्ल जो हम भोजन करते हैं उससे यानी भोजन से प्राप्त होते हैं, और 10 मिलकर होते हैं 20 एमिनो अम्ल जो हमारे मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, 10 एमिनो अम्ल आपके शरीर में ऑलरेडी पहले से ही रहते हैं और 10 हमें अपने भोजन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसके बाद 10-10 मिलकर 20 एमिनो अम्ल हो जाते हैं जिन्हें हम एक प्रोटीन कहते हैं, और एक प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यानी बात करें एक प्रोटीन में अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो 4.3। कोई कोई बुकों में 4.1 भी दिया रहता है, लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी बुकों में आप देखेंगे तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा एक प्रोटीन अणु से प्राप्त होती है। बात करें दोस्तों कि प्रोटीन की सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं, तो प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं सोयाबीन, दाल, मशरूम, अंडा, मांस, मछली, यकृत इत्यादि। ज्यादातर अगर आपसे शाकाहारी भोजनों में पूछा जाए प्रोटीन तो सोयाबीन, दाल में पाया जाता है। अगर आप मांसाहारी में पूछा जाए कभी सबसे ज्यादा प्रोटीन तो अंडा, मांस, मछली और यकृत में पाया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन अगर हमारे लिए इतना आवश्यक है तो इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अगर बात करें हमारे शरीर में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे बच्चों में क्वाशरक्योर और मैरास्मस रोग हो जाता है। जो कि क्वाशरक्योर क्या होता है कि इससे शरीर बच्चों का एकदम दुबला पतला हो जाता है, और मैरास्मस में क्या होती है कि यह वक्ष यानी सीने की हड्डियां उभरने लगती हैं और दिखने लगती हैं, सभी हड्डियां ऊपर से ही दिखने लगती हैं। यानी यह बहुत घातक रोग है या जो प्रोटीन की कमी से होता है। दोस्तों बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 15% शरीर का भाग इसी प्रोटीन से ही निर्माण होता है। इसे मैंने यहाँ पॉइंट बनाकर लिख दिया है कि लगभग 15% शरीर का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। दोस्तों यदि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि यह भी एक घातक रोग है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्या होता है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा की है या वृद्धि है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे बच्चों में दुबलापन या कमजोरी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो बात करें कि प्रोटीन को हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं कौन पहचानता है, तो mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैंने यहाँ इसीलिए इसको पॉइंट से बना के लिख दिया है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम पूछे, जैसे मान लीजिए हम जो भोजन करते हैं
10 इम्यूनो अम्ल मैंने आपको पहले बताया हमारे शरीर में रहते हैं और 10 हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही हम भोजन करते हैं हमारे शरीर में mRNA एक्टिव होकर उन भोजनों से 10 प्रमुख अमीनो अम्लों को छांटकर 20 अमीनो अम्ल मिलकर निर्माण करता है, जो कि वह प्रोटीन में परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इतने फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसी तरह मैंने विटामिन भी पढ़ा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथियों, यदि आपके घर पर या आप किसी भी परीक्षा की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह मिलेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।